कराची में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यानी आबाद ने भत्ते की बढ़ती हुई धमकियों और फायरिंग के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। कल चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि कराची में भत्ते के वाकयात बढ़ रहे हैं। 5 माह में हमारे 10 मेंबर्स को भत्ते के लिए कॉल्स आई। दुबई और ईरान के नंबर से 5 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया और ना देने की सूरत में उनके ऑफिस पर और चौकीदारों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 8 से 10 लोग जख्मी हुए और 1 आदमी शहीद भी हुआ। पिछले 5 महीने में हमारे तकरीबन 10 मेंबर्स को एक्सटॉर्शंस की कॉल आई। दुबई से कॉल आई, यूएई से कॉल आई और आई ईरान से, और उनसे 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए और ना देने की सूरत पे उनको उनके ऑफिस पे, उनके लोगों पे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स पे, उनके चौकीदारों पे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 8-10 आदमी हमारे लोगों के जख्मी भी हुए और 1 आदमी कल शहीद भी हुआ। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब का वक्त है और आप वीडियो में इस वक्त देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसके बाहर एक चौकीदार मौजूद है। बाइक पर 2 लोग हेलमेट पहने आते हैं, पर्ची थमाते हैं और उसके बाद उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। खुले फायर करते हैं और चौकीदार पर भी फायरिंग करते हैं और उसके बाद वो गिर जाता है और ये दोनों अफराद भत्ते की पर्ची देकर और फायरिंग करके चले जाते हैं। ऐसे वाक़यात में जो है वो चौकीदार शहीद भी हो चुके हैं, जैसा कि आबाद के चेयरमैन ने भी बताया था। ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि 2 हेलमेट पहने बाइक पर लोग आते हैं, वो भत्ते की पर्ची पकड़ाते हैं, उसके बाद फायरिंग शुरू कर देते हैं और चौकीदार को के ऊपर बाकायदा सरेआम ये फायरिंग हो रही होती है और उसके बाद वो फायरिंग करके वापस चले जाते हैं। आबाद के चेयरमैन ने मजीद कहा कि ये लोग अपना बैंक अकाउंट नंबर भी देते हैं कि जिनमें आप ये पैसे डिपॉजिट करें, फिर भी वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सेफ सिटी कैमरास का जिक्र करते हुए बताया कि इन कैमरास से क्यों भत्ताखोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। इस मामले पर एमक्यूएम ने भी तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज आबाद के एक वफ़द से मुलाकात की है। वज़ीर आला हाउस के एलामिये के मुताबिक वफ़द ने भत्ते की पर्चियां और टेलीफोन नंबर्स वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले किए। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मीनों पर कब्ज़े और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमने पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था, अब भी उन्हें कटहरे में लाएंगे। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को लेकर आएंगे। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला ने पुलिस को हिदायत की कि आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करे। सारे मामले पर बात करेंगे चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है कराची के ताजिरों ने, कराची के लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, भत्ते के मामला देखे हैं। 5 महीने से ये मामला चल रहा है और इतनी दीदा दिलेरी से चल रहा है कि वो सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं, फ़ोन नंबर सब कुछ। तफसीलात आवाम के सामने बताइएगा जी। पहले ये हुआ सिलसिला, पर्ची आने लगी, उसके बाद फ़ोन कॉल्स आए, उसके बाद इन्होंने ऑफिस पे फायर शुरू किया, अब इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, हमारे लोग इसमें शहीद भी हुए। हमने तमाम तफसीलात सिवाय मतलब नॉट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर तमाम लोगों को दी है। कोई पाकिस्तान का सेंसिटिव इदारा नहीं है जहां मैंने तफसीलात नहीं भेजी हों। और आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को दी कि सर देखिए आपके यहाँ की रिसीटेड रसीद है। अच्छा, उनके तो लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर जाने से पहले उनके सामने ये मामला लेकर आते हैं या वजीर दाखिला को बताते हैं। उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा ठीक है मेरे से ओवरलुक हो गया होगा ये। अच्छा, आपने जब दी कि जी हम आपके ऑफिस में भी शिकायत कर चुके तो उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया? जी, उन्होंने एक्नॉलेज किया। देखिए हो ये रहा है, अब ये इसका सेकेंड लेवल हो गया है। वो लोग ईरानी नंबर से कॉल कर रहे हैं, उनको आप दोबारा कॉल करें तो वो बात करते हैं, जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आपकी बिल्डिंग बन रही है, प्लॉट नंबर हमें लिखा दें, फाउंडेशन निकालने, 3 फ्लोर डालने, बाकी हम 4 साल की एक साथ में आपसे पैसे लेंगे किस्तों में, और बिटकॉइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए उनको इतना यकीन है कि नोबडी इज़ गोइंग टू टच देम फॉर 4 years। वरना अमूमन डाका मारने या चोरी मारने वाले का ख्याल होता है चोरी मारे और भागे, बोलता है आराम से पैसे दें। मुझे ये नहीं, मुझे आईजी साहब ने ये कहा कि 2024 में और 2025 में हमने रेड वारंट के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भेजा है, पर वो अभी तक रेड वारंट इशू नहीं हुआ। तो मेरा मोहसिन नकवी साहब से भी सवाल है, क्यों इन लोगों के ख़िलाफ़ रेड वारंट इशू नहीं किया जा रहा है और इनको वहाँ से पकड़ के ला के यहाँ कठेरे में खड़ा किया जा रहा है। इन 5-6 लोगों ने जो कि गैंग वॉर का पार्ट थे, तमाम लोगों की ज़िंदगी, कारोबारी लोगों की ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। ये मैंने 10 लोग तो मेरे पास जो रिपोर्टेड हैं, मैं समझता हूँ मेरे 25 से 40 मेंबर दे रहे हैं रेगुलर पैसा, और बेहिसाब दुकान वाले भी दे रहे हैं जो ओल्ड एरियाज़ में।
क्या करें लोग। और मुझे ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने बताया कि वो तो अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं जहाँ पैसे डाल रहे हैं, और ये बात आईजी साहब के सामने हुई। बैंक अकाउंट कहाँ का? पाकिस्तान का बैंक जी, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट। और फिर भी अगर वो भत्ते की पर्ची देते हैं, साथ में बैंक अकाउंट नंबर भी पाकिस्तान का देते हैं कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर जी, जो 10-20-50 हज़ार वाले हैं, जो दुकानदारों के केस हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे केस में तो वो बोलते हैं बिटकॉइन से दे दो, या उनका पैसा आदमी ले जाता है और लोग दे रहे हैं। देखिए, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। लोग या तो अपने कारोबार बंद कर दें या अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कर दें उम्मीद। क्या करें, मुझे बताइए। आपने कहा गैंग वॉर के लोग हैं ये, यानी जो लियारी गैंग वॉर में माजी के किरदार थे, उनके नाम से ये भत्ते की पर्चियाँ आ रही? जी, उनके नाम से। ये वो लोग थे कुछ जो पाकिस्तान से भाग गए थे उस ऑपरेशन के दरमियान। ये वही लोग हैं, तमाम एजेंसीज़ को मालूम है। यहाँ पर जो लड़के 2, 4, 5, 6 इन्होंने मारे हैं पुलिस मुकाबले में, ये देखें, ये वो बच्चे हैं जो 25-50 हज़ार रुपये लेके फायर करते हैं। यहाँ पावर्टी है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। असली रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे। रूट कॉज बैठा है ईरान में, रूट कॉज बैठा है दूसरे मुल्कों में, उसको एड्रेस करें। फेडरल गवर्नमेंट को कराची को ओन करना पड़ेगा और ये इसका मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। एजेंसियों ने या वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये बताया या उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग ईरान में कहाँ बैठे हुए हैं, या फिर ईरान में बैठे हुए हैं तो क्या वाकई बैठे हुए हैं, ये कंफर्मेशन है, या सिर्फ नंबर से कॉल आ रही होती है, असल में वो कहीं और हैं? जी, वो लोग हैं ईरान में, उनके पास सब चीज़ें हैं। और मैंने कहा नहीं तो नेक्स्ट वीक मैं उनका घर का एड्रेस, मैं उनकी घर की तस्वीरें और मैं उनका गूगल एड्रेस रिलीज़ कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है। उनके पास है सब। उनके पास है जी। तो आपके पास कैसे है? जैसे उनके पास है। ओके, तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो मारामारी का सिलसिला है, कि फायरिंग का सिलसिला है, ये भी रिसेंटली है जिसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए? ये जब आदमी हमारा शहीद हुआ ना, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले भी फायर हुआ, गार्डन ईस्ट में भी हुआ, गार्डन वेस्ट में भी हुआ, मलिर में भी हुआ। उस वक्त हम ये अज्यूम कर रहे थे हमें कि हम ये चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएंगी। देखिए, हम भी सनसनी नहीं फैलाना चाहते थे। ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। बट हाउएवर अगर हमारी जानों तक बात आ जाएगी, हम जब तक या वेट करें कि मेरे गिरबान तक या मेरे छाती तक गोली नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू स्पीक आउट एंड वी स्पोक आउट एंड वील अगेन स्पीक आउट। बट विज़ारत जो इजलास हुआ जिसमें आप लोग मौजूद थे वज़ीर आला के साथ, उस इलामे के मुताबिक आईजी पुलिस भी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग में बताया कि कार्रवाइयाँ की गई। जब आप लोगों ने उनसे शिकायत की, उन्होंने ये भी बताया कि एसोसिएशन की शिकायत पर बैरून मुल्क से भत्ताखोरी करने वाले एक गिरोह से मुंसलिक 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी, मेरे देखिए, इसमें मेरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ, ये सामने जो लोग हैं, दे आर नॉट द मेन पीपल। आपको इनको बाहर से लाना होगा। देखिए, वहाँ ये बच्चे हैं सर, ये 50,000 आप मार देते हैं इनको, दूसरे 10 लोग रिक्रूट होने को तैयार हैं। यानी ये जो पर्चियाँ ड्रॉप कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये फ्रंटमैन हैं, असल में लोग बाहर बैठे हुए हैं। और उसके लिए फिर वज़ीर आला ने क्या यकीन दहानी कराई है? वफाक से बात करेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला से बात करेंगे? प्राइम मिनिस्टर से मैं खुद बात करूँगा और मैं इंटीरियर मिनिस्टर से बात करूँगा और ये मसला एड्रेस करवा के दूंगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आई एम कमिंग टू आबाद हाउस और वील स्टैंड विथ यू वॉट एवर इट इज़। और आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए मसला हुआ है या दीगर ताजरों ने भी आपसे रब्ता करके बताया कि एक बहुत बड़े स्केल पर ये मसला कराची में फैल गया? जी, हमारे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे से दुकानों से भी बेहिसाब लिया जा रहा है। और ये देखें, सबके इल्म है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि दिस इज़ समथिंग हिडन। एजेंसीज नो इट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नो इट। अब देखिए, हम व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? हम चाहते हैं कि हमको सिक्योरिटी फराहम की जाए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस माहौल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कराची बीइंग द इकोनॉमिक इंजन ऑफ कंट्री, आहिस्ते आहिस्ते इसको, हमें तो लगता है बैरूनी मुल्क भी शामिल हैं इसमें, इसको स्लो डाउन किया जा रहा है और एक वक्त ये ऐसा आएगा कि ये बंद हो जाएगा काम। और ये सिर्फ कराची के बिल्डर्स के साथ और कराची के ताजिरों के साथ हो रहा है या दीगर शहरों में या दीगर सूबों के शहरों में जो आपके ज़रा आप जानते होंगे बिल्डर्स को, ताजिरों को, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है? ये तो बड़े कमाल की बात है। ये पर्चियाँ ना लाहौर में आ रही हैं, ये ना पर्चियाँ इस्लामाबाद में आ रही हैं, ये सिर्फ कराची में आ रही है। और पहले तो ज़ाहिर जब लियारी गैंग वॉर था तो उनका बेस भी यहाँ मौजूद था। जिस तरीके से वो ऑपरेट करते थे, किस तरीके से फैले, वो सारे कराची वालों ने देखा है, आपने भी विटनेस किया है। अब फ़र्क ये है कि फुटप्रिंट इतना नहीं है उनका, मगर वो बैरून मुल्क से पर्चियाँ भिजवा रहे हैं और उनके फ्रंटमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कारिंदे यहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो आपको किस हद तक यकीन है कि जो चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, व्हाट चॉइस आई हैव। मुझे अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, फेडरल, प्रोविंशियल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
कहते हैं कि विल टेक केयर ऑफ इट, तो मुझे तो यकीन करना ही है ना, व्हाट अदर चॉइस वी हैव। आपने ये भी कहा था कि मुजाहरा करेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए तो हमारे पास चॉइसेस हैं, हम काम बंद कर दें, प्रोटेस्ट करें, या हम भी वेपन्स उठाएं और ये वाइल्ड वेस्ट की तरह यहाँ जंगल का कानून हो जाए। प्लीज़ डोंट फोर्स अस। हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हमें कारोबार करने दें। सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी है, इनका ऑब्लिगेशन है, ये कोई फेवर नहीं है। बराए मेहरबानी व्हाट वी आर आस्किंग कि अगर आप चाहते हैं हम कारोबार करें तो हमें सिक्योरिटी फराहम करें, नहीं तो हमें बोलें कि आप 5 साल में अपना काम वाइंड अप करें, विल गो अवे। ये बताइए कि कोई इमीडिएटली कोई ऐसा कनेक्शन बिल्ड किया गया है कि अगर आपके किसी भी मेंबर को या किसी भी ताजिर को, चाहे वो चैम्बर का ही से मुंसलिक हो, कोई भी फौरी तौर पर अगर धमकी की कॉल आए या भत्ते की पर्ची आए तो वो आपको बताए, या फिर फौरी तौर पर वज़ीर आला या फिर IG के इल्म में आए ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई? जी बिल्कुल। CM साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें CM साहब हैं, मैं हूँ और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। उन्होंने कहा है कि आप बेफिक्र हो के रात हो दिन हो आप मुझे रिपोर्ट करो, आई विल इंश्योर कि ये चीज़ें नहीं हो। हम नहीं चाहते इस प्रोविंस से इन्वेस्टमेंट जाए, हम इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल स्टैंड विथ यू अगेंस्ट ऑल दीज क्रिमिनल्स। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कोई धमकी या ऐसा कोई सिलसिला हुआ? नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है, बट आज मुझे एक रिपोर्ट हुआ है इंसिडेंट हैदराबाद में, हमारे एक मेंबर के यहाँ एक गोली फेंकी गई है कि पैसे दिए जाएं। सो ये देखिए, नहीं रोकेंगे ना तो ये हाईजैकिंग, फिर आप किडनैपिंग शुरू हो जाएगी। वी आर हेडिंग टू अ डिफ़िकल्ट डायरेक्शन, चैलेंजिंग डायरेक्शन। तभी मैं कहता हूँ फेडरल इदारे और प्रोविंशियल इदारे सब सर जोड़ के बैठें और इस मसले का हल निकालें, इन द इंटरेस्ट ऑफ कराची, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिंध एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो आप किडनैपिंग की बात करें, माजी के तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं, पहले ऐसे हुआ करता था कि गोली दी जाती थी, एक लिफाफे में आती थी, फिर फायरिंग का सिलसिला, फिर किडनैपिंग का सिलसिला। आप कह रहे हैं ये उस रविश पर मामला चला जाएगा? जी, तरसों 2-3 दिन पहले शहीद मिल्लत पे सुबह 6 बजे एक आदमी को, वकील साहब को किडनैप किया गया और उसको इंटीरियर सिंध में छोड़ा गया सुबह 6 बजे। आप कराची से वाकिफ़ हैं, शहीद मिल्लत इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी। अगर ये चीज़ें होंगी, वो कोई पिकेट आ गई तो उन्होंने छोड़ दिया, तो सर कौन अपने बच्चे यहाँ रखेगा, कौन सरमायाकारी करेगा, कौन इत्मीनान से घूमेगा बाहर? बहुत शुक्रिया बख्शी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें पूरा भी करेंगे। वफाक हो, सूबा सिंध हो, एजेंसियाँ हों, वो तमाम मिलकर कराची के शहरियों को इन भत्ताखोरों से महफूज रखेंगी।